अर्जुन ने श्री कृष्ण आज्ञा के अनुसार भगवान कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न, सांब आदि मुख्य मुख्य यादवों के शरीरों की खोज की और उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के शरीर का आलिंगन कर रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती आदि पटरानियां अग्नि में प्रवेश कर गई। बलराम जी के शरीर का आलिंगन कर देवी रेवती, वह भी अग्नि में प्रवेश हो गई। वसुदेव, उग्रसेन, रोहिणी इन सब ने अग्नि में प्रवेश किया और इस प्रकार से लीला स्मरण की। अब अर्जुन ने सभी यादवों का अंतिम संस्कार कर प्रेत कर्म कर बचे यादवों, स्त्रियों, बच्चों, वृद्धों इन सबको साथ ले इंद्रप्रस्थ की ओर चले। रथों पर आरूढ़ थे। धन संपत्ति इन सबको साथ ले अर्जुन जा रहे थे। रास्ते में लुटेरों ने देखा कि यह अर्जुन हम सब की अवहेलना कर हजारों औरतों को ले जा रहा है। इसने द्रोण, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि से युद्ध किया और कौरवों को समाप्त कर दिया था। तो यह अपने को बड़ा घमंडी समझता है, हम सब की अवहेलना कर रहा है। हमारे ऐसे बल पौरुष को धिक्कार है। इस प्रकार वह लुटेरे आपस में विचार कर उन्होंने मन बना लिया और लाठी डंडों से यादवों पर, उनकी स्त्रियों पर वह टूट पड़े। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, जो अपने प्राणों से नहीं डरता, जो अपने प्राण नहीं खोना चाहता, वह लौट जाए, मुझसे मुकाबला ना कर, मैं अर्जुन हूँ। तब अर्जुन ने अपना गंडीव धनुष उठाया। बड़ी मुश्किल से वह धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाए और फिर अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का स्मरण करने लगे, पर उन्हें वह स्मरण आए ही नहीं। तब अर्जुन दुखी हो गए। फिर उन्होंने अपने धनुष की नोक से ही उन लुटेरों को मारा। तब वह लुटेरे अर्जुन की हंसी उड़ाने लगे, वह हंसने लगे। देखते ही देखते अर्जुन के सामने वह लुटेरे दस्यु, अहीर श्री कृष्ण की स्त्रियों को ले गए। उनकी धन दौलत सबको उनने छीन लिया। अब अर्जुन दुख के मारे रोने लगे, फूट फूट कर रोते हैं और कहते हैं, वही मैं अर्जुन हूँ, वही मेरे यह बाण हैं, वही शस्त्र हैं, ना वह अस्त्र काम आए। मेरा बल, मेरी शक्ति सब क्षीण हो गई। यह सब श्री कृष्ण के ना होने से हुआ। वास्तव में मेरा बल, मेरी शक्ति वह श्री कृष्ण ही थे। बड़े दुखी मन वाले अर्जुन वहां से इंद्रप्रस्थ को आए। श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को यादवों का राजा बनाया और फिर वह वेदव्यास जी के पास आ गए। उनके चरणों में पड़े रहे। वेदव्यास जी ने कहा, अर्जुन, कहीं तुमने ब्रह्म हत्या तो नहीं कर डाली या किसी स्त्री का शील भंग तो नहीं कर दिया, अथवा तुमने अकेले ही भोजन कर लिया हो। तुम मुझे बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी कांति श्रीहीन लग रही है। बात क्या है, बताओ तो सही। तब अर्जुन बोले, भगवान, जो मेरे बल थे, बुद्धि, तेज, वीर, वह एकमात्र श्री कृष्ण हमसे बिछड़ गए। उन श्री कृष्ण के बिना आज मुझे यह सारा संसार सूना लगता है। उन श्री कृष्ण के वह दृश्य याद आते हैं, कैसे वह प्रभु मेरा रथ हाँकते थे, हम हंसी मजाक कर लिया करते थे। आज उन्हीं भगवान के ना रहने से तुच्छ अहीरों ने मेरा तिरस्कार कर दिया। उन्होंने मेरे गांडीव धनुष का अपमान कर डाला और अपनी लाठियों से, डंडों से मुझे अपमानित किया। मैं भगवान श्री कृष्ण की स्त्रियों को, बच्चों और वृद्धों को साथ में लेकर आ रहा था। रास्ते में वह हम सब से भिड़ गए और मैं कुछ ना कर सका। उन्होंने धन, स्त्रियों को छीन लिया और दूर ले गए। इन सब का मुझे बड़ा दुख है। तब व्यास जी ने कहा, अर्जुन, तुम दुखी मत हो, इसके लिए तुम्हें खेद करना उचित नहीं है। वास्तव में
सभी प्राणियों में माया की ऐसी ही गति है। यह काल की ही रचना है। नदी, पर्वत, सरोवर, झीलें, मनुष्य, पशु पक्षी सब काल ने ही रचा है। वही इसका संहार कर देता है। सो काल की ही प्रेरणा से यह सब घटना घटी है। और जिन श्री कृष्ण के प्रभाव का तुमने वर्णन किया वह सत्य है। यह श्री कृष्ण काल स्वरूप ही हैं। सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण ने ही सारे जगत की रचना की थी। वही पालन करते हैं और वही संहार करने वाले हैं। जिस समय यह श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक थे, तुम्हारी सहायता करने वाले थे, सो तुमने कौरवों को नष्ट कर डाला। तुमने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन इन सब का नाश किया है। इस बात पर कौन विश्वास कर सकता था? और अब तुम अहीरों से पराजित हो गए हो, सो इस बात पर कौन विश्वास करेगा? वास्तव में यह सब काल की ही प्रेरणा थी। और यदि तुम श्री कृष्ण की उन स्त्रियों के लिए शोक करते हो कि तुमने उनकी रक्षा नहीं कर सकी, तो इसका रहस्य है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है, देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और उन्होंने बड़ा उत्सव रचा। सुमेरु पर्वत पर बड़ा उत्सव था। सो उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं वहां जा रही थीं। रास्ते में अष्टावक्र ऋषि जल में डूबे रहकर कंठ तक वह खड़े थे। उनकी कंठ तक जल था। वह ब्रह्म की स्तुति करते थे। सो वह अप्सराएं ठहरकर उन मुनि की स्तुति करने लगी। उस स्तुति से वह खुश हो गए और बोले, अप्सराओं, मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अति प्रसन्न हूँ। तब उन्होंने कहा, ऋषिवर, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो श्री पुरुषोत्तम भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हों। तब ऋषिवर ने तथास्तु कह दिया। परंतु जैसे ही वह ऋषि जल से बाहर आए, तब उनकी उस टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर वह अप्सराएं हंसने लगी। ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम साक्षात श्री पुरुषोत्तम को पति रूप में पाकर भी लुटेरों के हाथों में पड़ जाओगी। सो अर्जुन, यह उन अष्टावक्र मुनि का ही श्राप था, जिसके कारण उन श्री कृष्ण की स्त्रियों की तुम रक्षा ना कर सकी। सो तुम्हें इस विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। जाओ, तुम इंद्रप्रस्थ चले जाओ और युधिष्ठिर आदि पांडवों से कहो कि अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अब तुम्हारे अंत का समय है। जाओ, तुम लोग वन की शरण लो। तब अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। सो फिर वह सब लोग हिमालय की यात्रा की। धन्यवाद।